लीपा वैली फ्रॉम नोकोट। इस टाइम मैं खड़ा हूँ लीपा वैली के इलाका नोकोट के अंदर। और अगर आप लोग पहले देख चुके हैं नीलम वैली, तो आप कश्मीर की दूसरी साइड देखना चाहते हैं तो ये लीपा वैली नोकोट एक देखने वाली जगह है। इसका सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत कम है। दूसरा, इस इलाके की रोड्स वगैरह बहुत बेहतर है। तीसरा, मेरा व्लॉग बनाने का मकसद ये है कि जब मैंने भी आना था तो मैं देख रहा था यहाँ पे बहुत कम व्लॉग्स पड़े हुए हैं और लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कैसे आया जा सकता है, क्या रूट लेना है आपने। तो आज के दिन में मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह यहाँ पहुँच सकते हैं। कश्मीर की 3 फेमस वैलीज़ हैं, नीलम, झेलम और लीपा वैली। नीलम वैली जिसके अंदर ताओबा, अडंग केल और केल आ जाते हैं, वहाँ मोस्टली टूरिस्ट गए हुए हैं, सब ने देखा हुआ है। और दूसरी वैली है झेलम वैली। झेलम वैली में कोई ऐसा टूरिस्टी पॉइंट है नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक गंगा चोटी आती है। और तीसरी है लीपा वैली। इस टाइम मैं हूँ लीपा वैली के इलाके नोकोट के अंदर। अब यहाँ आने के सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो इनकी रोड्स बहुत बेहतर हैं और दूसरा यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम है। इस टाइम सितंबर का महीना है और सिर्फ एक मैं ही टूरिस्ट हूँ यहाँ पे। अब लीपा वैली आना कैसे है उसका मैं आपको रूट वगैरह बताता हूँ। और दूसरा, इलाका बहुत पीसफुल है। अगर आप फैमिली के साथ आना चाहते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि नीलम झेलम जाने की बजाय आप लीपा वैली की तरफ से आएँ, बहुत ईजी अप्रोच है। और दूसरा, लाहौर से लीपा वैली या कश्मीर जाने के लिए आपके पास 2 रूट्स हैं। पहला रूट है इस्लामाबाद मोटरवे। इस्लामाबाद पहुंचकर ये रूट फिर 2 में डिवाइड हो जाता है। एक है एक्सप्रेस वे जो आपको मरी से लेकर जाता है और दूसरा है हज़ारा मोटरवे जो आपको मानसहरा वाली साइड से लेकर जाता है। मैं क्योंकि रात को ट्रेवल कर रहा था तो मैं मानसहरा वाला रूट लिया था, ये थोड़ा सेफ है। मानसहरा उतर के आपने नारान की तरफ जो लेफ़्ट टर्न होता है वो नहीं लेना, बल्कि राइट साइड पर टर्न लेना है। और वहाँ से आप सीधा मुजफ्फराबाद पहुँच जाएंगे। फिर मुजफ्फराबाद से आगे गड़ी दुबट्टा और हटियां बाला तक ये रोड बहुत ही साफ़ है, बिल्कुल मोटरवे जैसी है। हटियां बाला से बिल्कुल आगे एक ब्रिज है, मैं वो पिक्चर आगे अटैच भी कर दूँ। ये जो रोड है ये आपका मुजफ्फराबाद से आ रही है। अब अगर आपने लीपा वैली जाना है तो ये टर्न आएगा, यहाँ से आप नीचे हो जाएंगे, ये लीपा वैली जा रही है। और यहाँ से आप सीधा जाएंगे तो आपका झेलम वैली आ जाएगी और बॉर्डर वाला एरिया सारा आ जाएगा। ये सारा लीपा वैली की तरफ जा रहा है। ये एक छोटा सा पैच आता है जो थोड़ा सा ऑफ रोड है, अदरवाइज़ बाकी सारा, और ये पैच भी कोई ज़्यादा नहीं है, कोई मैक्सिमम 4-5 किलोमीटर होगा। इस तरह के छोटे छोटे पैचेस आ रहे हैं बीच में जो टूटे हुए हैं, लेकिन वहाँ पे बना रहे हैं तो 10-15 मिनट बस रुकना पड़ता है, बाकी रोड बिल्कुल ठीक है। ये देखें रोड्स, बेहतरीन कारपेटेड रोड्स हैं और सारी खाली हैं। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप इस साइड पे आ रहे हैं ना तो लीपा वैली जाने की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ते में एक एरिया है दाऊ खान, यहाँ तक रोड भी क्लियर है, काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और ये देखें मैंने छोटी सी मस्जिद बनाई हुई है एक, और यहाँ पे ये होटल भी है जिसका व्यू भी ठीक है। अगर आपके पास बड़ी गाड़ी है और आप घंटा और ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ से आगे चले जाएँ लीपा वैली, अदरवाइज़ ये दाऊ खान की जगह है।
अब मैं लीपा वैली से जा रहा हूँ टुवर्ड्स गंगा चोटी। तो मैं भी आपको रास्ते में उसका सारा जो रास्ता है वो समझाता जाता हूँ। रोड बिल्कुल क्लियर है, काफ़ी क्लियर है, तो जाना बहुत इजी है। आप वैसे गंगा चोटी मुजफ्फराबाद से आते हुए भी जा सकते हो, लेकिन मैंने ट्रिप ऐसे प्लान किया था कि पहले लीपा जाऊँगा और वहाँ से गंगा चोटी। अब ये लीपा से एक ही रूट जा रही है जो आपको हटिया बाला तक लेके जाएगी। रोड काफ़ी बेहतर है, बीच में थोड़े से पैचेज आते हैं जो तंग करते हैं, वो मैं आपको दिखाता जाऊँगा, लेकिन वहाँ पे छोटी गाड़ी भी आराम से चल जाती है। ये आपकी वो रोड जो मुजफ्फराबाद से आ रही है और गड़ी दुपट्टा से आके लीपा वैली की तरफ को जा रही है। ये रोड भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, कोई इशू नहीं है इसमें। ये जब आप नीचे से ऊपर गंगा चोटी की तरफ जा रहे होंगे तो रास्ते में ये एक कोई जलजल लेक है जो यहाँ पे अर्थक्वेक के बाद आई थी, बनी थी। इसका भी व्यू पॉइंट है ऊपर। ये है जी गंगा चोटी। अभी तक कश्मीर में जहाँ पे भी आया हूँ सबसे प्यारी जगह यही है। कैंप्स तो लगे हुए हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ का मसला ये है कि इन कैंप्स में आप रह नहीं सकते। वो कह रहे हैं कि ओवरनाइट स्टे नहीं करना, यहाँ पे चीते आ जाते हैं। जब हम गए थे ऊपर गंगा चोटी तो वापसी पे स्टे करने के लिए यहाँ पे होटल्स वगैरह और खाने का काफ़ी इंतज़ाम होता है, तो इजीली आप यहाँ पे नाइट स्टे कर सकते हो। अगर बात करें फैसिलिटीज़ की तो पूरे कश्मीर में आपको यूफोन का इंटरनेट तो नहीं, लेकिन यूफोन नेटवर्क मिलता रहता है, कॉल और मैसेज वगैरह हो जाता है। लेकिन अगर आपको इंटरनेट यूज़ करना है तो आपको एस्कॉम की सिम लेनी पड़ेगी। और अभी बस यहाँ से सूदन गली से वापस निकल रहे हैं लाहौर की तरफ। जब हम ऊपर गए थे सूदन गली और गंगा चोटी तो हमने रूट लिया था, क्योंकि उस टाइम मैं लीपा वैली से आ रहा था तो मुजफ्फराबाद से ऊपर आया था। लेकिन जब मैंने वापस आना था, मैं वापस लाहौर की तरफ को सफ़र कर रहा हूँ, तो गूगल मैप्स ने मुझे बाग वाला रूट दिखाया। तो अभी तक तो मैं बाग पहुँच गया हूँ सूदन गली से। रूट काफ़ी बेहतर है, अच्छा जा रहा है, रोड वगैरह ठीक है। और लेकिन ये रोड जो है वो इतनी सीनिक नहीं है। जब हम उधर से आए थे मुजफ्फराबाद से ऊपर गंगा चोटी के लिए तो वो रूट काफ़ी सीनिक था, लेकिन थोड़ा सा टूटा भी हुआ था बीच में वहाँ पे। ये वो वाली रोड है जो बाग से रावला कोट से हमें रावलपिंडी से कनेक्ट कर रही है। अब ये रोड भी बहुत सीनिक है, बनी भी अच्छी हुई है, ट्रैफिक